नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपिड क्योर। मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। आज की रेमेडी है एब्रोटिनम। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, एब्रोटिनम मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले इसका सोर्स, कॉमन नेम, प्रूवर, डायथेसिस, टेम्परामेंट, माइजम, ये सब जान लेते हैं। तो इसका सोर्स वेजिटेबल किंगडम है। सिनोनिम इसका साउदर्न नोट, लेडीज लव। इसका माइजम सोरा होगा। टेम्परामेंट इरिटेबल, डायथेसिस ट्यूबरकुलर डायथेसिस होगा। और थर्मली एब्रोटिनम के पेशेंट चिली होते हैं। दोस्तों, एब्रोटिनम के चिल्ड्रन में इमेशिएशन और मेरिस्मस साथ में देखने को मिलता है। इनकी और भी मेडिसिन है जैसे नेट्रोम्योर, आयोडियम, सैनेनकुला। तो एब्रोटिनम बाकी सारे रेमेडीज से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी समझ लेते हैं। अब जो एब्रोटिनम का पेशेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन लीन, थिन, इमेशिएटेड। उसका जो इमेशिएशन होता है वो असेंडिंग होता है। पैर से इमेशिएशन स्टार्ट होता है, अपर बॉडी को मूव करता है। और जो नेट्रोम्योर का इमेशिएशन होता है दोस्तों, वो जनरली नेक रीजन में पाया जाता है। नेक का इमेशिएशन दिखता है। और कॉन्स्टिट्यूशन देखे एब्रोटिनम के चिल्ड्रन का तो बहुत ही ज्यादा ग्रीजी, ऑयली, डल फेस दिखेगा। वो इतना ज्यादा ऑयली दिखेगा पेशेंट कि लगेगा अभी तेल में से जस्ट नहा के निकला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज एब्रोटिनम का ये होगा। और दोस्तों, अब हम एब्रोटिनम के कुछ गाइडिंग सिम्टम की बात कर लेते हैं, जिसमें मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस में डिजीज वन प्लेस से अनदर प्लेस माइग्रेट होता है। मम्स टू टेस्टिस, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट्स टू हार्ट, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट्स टू स्पाइन देखने को मिलता है। सेकेंड, डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और भी रेमेडीज हैं जैसे नक्स वोमिका हो गया, जिंका मेटाइलकम, नेट्रम सल्फ। तो डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन एब्रोटिनम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें क्या होता है, पेशेंट को जब भी लूज मोशन होता है तो उसको बहुत ही ज्यादा बेटर फील होता है, बहुत आराम मिलता है। मतलब सारे डिस्चार्ज, जितने भी डिस्चार्ज होते हैं उससे पेशेंट को एमुलरेट होता है। ये जिंका मेटाइलकम, नेट्रम सल्फ में भी देखा जाता है। और जितने भी डिजीज हैं, जितने भी बीमारियां हैं, वो जब भी पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड होता है वो टाइम पे एग्रीवेट हो जाता है सिम्टम। तो एग्रीवेटेड ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। जो चिल्ड्रन होते हैं दोस्तों, चिल्ड्रन का जो नेवल एरिया होता है, नाभि का एरिया होता है, वहां से वाटरी डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलता है एब्रोटिनम के चिल्ड्रन में। और जो कि वो डिस्चार्ज का एग्रीवेशन जो होता है वो नून में, शाम के टाइम, रात के टाइम, जब भी कोल्ड डैम्प वेदर होता है वो समय पे उसका एग्रीवेशन देखने को मिलता है। मैरिस्मस जो होता है दोस्तों, मैरिस्मस डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली हैम्पर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मैरिस्मस देखने को मिलता है। और जो एब्रोटिनम का चिल्ड्रन होता है उसको बहुत ही ज्यादा रेवेनस हंगर होता है। मतलब उसको आप जितना भी दे दीजिए खाने को, वो खाता रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। एक कंडीशन ऐसा आता है कि बच्चे रोने लगते हैं। इवन आप अभी खाना दीजिए, 10 मिनट के बाद फिर वो भूख के मारे रोने लगेंगे, उनको इतना ज्यादा भूख लगती है। और जो एब्रोटिनम का चिल्ड्रन होगा उसका पूरी बॉडी, आप लेग देखिए, हैंड देखिए, हेड देखिए, कंप्लीट इमेशिएटेड रहेगा। लेकिन उसका जो स्टमक का एरिया रहेगा, एब्डोमेन का एरिया रहेगा, वो डिस्टेंडेड रहता है, वो फूला हुआ रहता है। और दोस्तों, एब्रोटिनम के पेशेंट के अंदर एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। उसे लगता है कि उसका जो स्टमक का पाइलोरस रीजन है वो नैरो होते जाता है, वो थिन होते जाता है। इसके वजह से उसे काफी पेट में तकलीफ होती है। वो जब भी यूरिन पास करने जाता है या जब भी स्टूल पास करने जाता है, वो टाइम पे उसे पेट में काफी दर्द होता है। वो बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है उसके लिए। और उसके साथ साथ एक और सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया। तो डायरिया में उसे बेटर फील होता है, लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन का स्टेज आता है वो टाइम पे ये पेन और कॉन्स्टिपेशन का पेन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है दोस्तों इनमें। इसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो रहते हैं वो निकलते हैं इनके स्टूल में। अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है इनका फूड का, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स इनके स्टूल में दिखते हैं। इसके साथ साथ एब्रोटिनम के पेशेंट को अगर हम
क्या उनका डिजायर है, क्या एवर्जन है, इसकी बात करें तो पेशेंट को चॉकलेट बहुत पसंद होता है। वो मच 2+ उनके लिए है कि उन्हें चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। उसके साथ साथ उन्हें बॉइल्ड मीट पसंद होता है। हाँ दोस्तों, वो कोई भी चीज खाते हैं तो उन्हें बॉइल्ड बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज उन्हें बॉइल्ड पसंद है। सादा अगर दे दिया जाए उन्हें तो सादा उन्हें जरा भी नहीं पसंद, तो बॉइल्ड चीजें वो खाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ उन्हें बेटर फील कैसे होता है, अफेक्टेड पार्ट जो होता है उनका, अफेक्टेड पार्ट का मूवमेंट से उन्हें बेटर फील होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोलूं मैं, तो अगर उनके हाथ पे चोट लगी तो वो हाथ का मूवमेंट अगर वो करते हैं तो उनसे उन्हें बेटर फील होगा, ना कि उसको रिलैक्स रखते हैं। तो मूवमेंट जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसके मूवमेंट से उन्हें बेटर फील होता है। मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों बताया था आपको कि इनका जो इमेशिएशन और मैरेस्मस का केस होता है, उस केस में इतने वीक हो जाते हैं पेशेंट कि उनको खुद की बॉडी को मूव करना उनके जान पे आता है, वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। इतना ज्यादा उन्हें वीकनेस होता है। उनका जो सर होता है वो सर उनके बदन से स्ट्रेट अगर वो देखना चाहे तो कभी नहीं देख पाएंगे। वो हमेशा ऐसे या फिर ऐसे झुके रहेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम वीकनेस होता है उनके अंदर। उसके साथ साथ अगर दूसरे थेराप्यूटिक्स की बात करें कि हम एब्रोटेनम किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो रूमेटिक के केस में दे सकते हैं, टीबी के केस में दे सकते हैं, एसाइटिस के केस में दे सकते हैं, गाउट के केस में दे सकते हैं, हेक्टिक फीवर, ऐसे बहुत सारी है जिस केस में हम एब्रोटेनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं साथ में, और सिम्टम मैच करते हो तो। लेकिन बच्चों के केस में मैरेस्मस, जिसमें इमेशिएशन दिखता है, ये जो कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया वाला सिम्टम है ये, और इसमें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जब डायरिया हो रहा है तो उसको कंप्लेन बेटर फील हो रही है, हर एक चीज बेटर फील हो रही है, और जब लूज मोशन खत्म हो रहा है, डायरिया खत्म हो रहा है, तो उसको कंप्लेन बढ़ जा रहा है। इसके साथ दोस्तों पेशेंट को शाम के टाइम में बहुत ही ज्यादा सॉर, स्वीट, डिफरेंट टाइप्स के इरिटेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके साथ दोस्तों एग्रीवेशन, एमोलरेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीवेशन में इन्हें कोल्ड वेदर से दिक्कत होती है, डैम्प वेदर से दिक्कत होती है, शाम को नून में इन्हें प्रॉब्लम होती है, और इन्हें आराम कब मिलता है, जब ये अपना अफेक्टेड पार्ट को मूव करते हैं तो आराम मिलता है, बॉइल्ड चीज खाते हैं तो आराम मिलता है, इन सारी चीजों से इन्हें आराम मिलता है। इसके साथ अगर हम और बात करें तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये पेशेंट एब्रोटेनम का है, तो उसके लिए इनका जो डायरिया होता है ना दोस्तों, वो सप्रेस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को एक्सट्रीम डायरिया हो और उसके बाद उसको कोई भी नॉन होम्योपैथिक मेडिसिन खिला के उसका सप्रेस किया जाए डायरिया, या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से ही डायरिया सप्रेस किया जाए विदाउट गिविंग सिमिलम मेडिसिन, तो उस केस में डायरिया सप्रेस होगा, लेकिन वो बाद में चल के सप्रेस डायरिया इमेशिएशन का रूप ले लेगा। उस केस में पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, वो केस में मैरेस्मस तक वो चला जाता है, जो कि चिल्ड्रन में ये होता है। तो डायरिया, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ डायरिया, इट लीड्स टू इमेशिएशन। और दोस्तों एब्रोटेनम बहुत ही छोटी रेमेडी है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर सिमिलमम हम फाइंड आउट कर लें और वैसा केस मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये रिजल्ट देती है। आई होप दोस्तों मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है, आप लोग को समझ में आए, और जो भी किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा उसको आंसर करने के लिए। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा, नई रेमेडीज लाता रहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।